तो इंडिया बना चुकी है 168 और बहुत सारे पॉइंट्स इस गेम के बारे में लिख सकते थे कि कैसे बांग्लादेश ने फाइट बैक किया और कैसे पावर प्ले में बहुत अच्छा इंडिया ने किया। बट बेसिक चीज़ें हैं इस मैच के बारे में, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इंटरेस्ट करती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली इन लीग ऑफ हिज ओन। क्यों? क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में 200-220 के स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट कर रहा है। दो 50s बना चुका है और चारों गेम में पावर प्ले डोमिनेट कर चुका है। एंड बाकी बैटर्स को आप देखोगे और अभिषेक शर्मा को देखोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकियों को कनेक्ट करने में ज़माना लग जा रहा है। अभी अब अक्षर पटेल को देखोगे कि बॉल ही नहीं छू पा रहा है, पेस ही नहीं मिल रहा है उसको। वो घुमाना चाह रहा है, बैट पूरा दम लगा के घुमाना चाह रहा है, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। और ये क्यों अभिषेक शर्मा कर पाते हैं और बाकी बैट्समैन नहीं कर पाते हैं? आप देखेंगे अभिषेक शर्मा के बैट का ग्रिप, आज बैट बना चुके हैं और सचिन तेंदुलकर को ट्रिब्यूट देते हुए बैट के ग्रिप का बात करेंगे हम लोग। उनका बैट का ग्रिप, बॉटम हैंड उनका कुछ इस तरफ होता है, अपर हैंड इस तरफ, जो भी अपर हैंड बोलते हो, जो भी बोलते हो आप। मोस्टली धोनी, विराट कोहली, ये सब बैटर्स का बॉटम हैंड इधर होता है। वो बॉटम हैंड का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं एंड उसके कारण उनका ओवरऑल गेम जो ये इस एरिया में आप खेल सकते हो पावरफुल शॉट्स अगर आपका आप बॉटम हैंड से ऑपरेट करते हो। बट अगर आप अभिषेक शर्मा हो जो इस पार्ट ऑफ बैट पे अपना बॉटम हैंड रखता है और लॉन्ग हैंडल वाला प्लेयर है, तो उसका बेसिकली इसका फ़ायदा होता है कि आपका रेंज बढ़ जाता है। आपका रेंज, आप एक बॉल को इन किसी भी डायरेक्शन में खेल सकते हो। धोनी का क्या है, बॉटम हैंड के कारण इस एरिया में बहुत स्ट्रांग है वो। विराट कोहली का कवर ड्राइव बहुत स्ट्रांग है। बॉटम हैंड से आप एक जगह बहुत अच्छा डोमिनेट कर सकते हो, बट लॉन्ग हैंडल से थोड़ा आपका रेंज बढ़ता है शॉट्स का। एक बॉल को आप बहुत जगह शॉट्स खेलने के लिए मार सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है। एंड लॉन्ग हैंडल में होता है कि आपको आर्क आपका बड़ा होता है, आपका हैंड्स ज़्यादा फ्री होता है, आपका बॉल के साथ जो कनेक्शन होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा जनरेट कर पाते हो आप। और बेसिकली आप फ्री फ्लुएंट लगते हो, आप ज़्यादा फ्लो रहता है आपके बैट में। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट अगर आपके पास बॉटम हैंड नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं रह पाओगे अगर बॉल सीम करेगा। अगर बॉल स्विंग किया तब तक तो ठीक है, स्विंग किया तो आपके पास इतना रेंज है, पूरा आप रेंज बढ़ा के खेल सकते हो अपना। बट अगर बॉल पढ़ के सीम किया या पढ़ के स्पिन किया तब आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर लॉन्ग हैंडल आप पकड़ते हो तो आपको एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। एडजस्ट करने का वो जो अब ये जो बैट पकड़ा है बैटिंग कर सकता है, आप खुद बैट पकड़ के देखिए, सबके पास बैट होना ही चाहिए। नहीं है तो खरीद लीजिए भाई, बैट क्यों नहीं है आपके पास? तो पकड़ के देखिए, आप देखेंगे तो शार्प मूवमेंट नहीं हो पाएगा। एक फ्लो में मूवमेंट हो सकता है, बट शार्प मूवमेंट की पता चला कि पढ़ के बॉल हल्का सा अंदर आ रहा है, तो शार्प मूवमेंट करने में आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहोगे आप। वही बॉटम हैंड आप पकड़ते हो तो आप कंट्रोल में रहते हो उन चीज़ों के जो शार्प मूवमेंट्स होती है। तो इसलिए ज़्यादा सॉलिड प्लेयर्स आप देखोगे बॉटम हैंड पकड़ते हैं, और मोस्ट T20 प्लेयर्स, फ्री फ्लोइंग प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा जैसे, वो पकड़ते हैं लॉन्ग हैंडल। अब यहाँ पे बांग्लादेश क्या कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया? क्वाइट ऑब्वियसली बहुत दिन से बोल रहे हैं, इस पे वीडियो भी बना दी है जो रिकमेंडेड वीडियोस में आ जाएगा एट दी एंड। दो फील्डर इधर और इधर रखिए आप अभिषेक शर्मा के लिए, इधर और इधर जो पावर प्ले में रहेंगे। एंड अभिषेक शर्मा को आप, विकेट है अगर ये मान लो विकेट है, ये विकेट है, तो आप वाइड लेंथ, और ये वाइड है भाई, हल्का सा आप थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, ड्राइंग तो खराब बन गया। यहाँ वाइड लाइन के पास आप उनको बिना पेस के आप बोलिए कि पेस नहीं देंगे तो उनको हल्का सा फुलिश बॉल देंगे, हल्का सा इधर देंगे, ऑफ कटर डालिए उसको वाइड लाइन के पास और बोलिए कि भाई मारना है तो मारो, इस एरिया में मारने की कोशिश कर सकते हो तुम, मारना है तो मार दो। एंड वो मार के भी दिखाया था आज, ऐसा बात नहीं कि मार के नहीं दिखाया था, बट वो बॉलर का पेस 125 पे था, वो उसके पास कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। एंड उनका भी शॉट्स देखोगे आप तो एक इस तरफ गया है और एक इस तरफ गया है। ठीक है, अगर अभिषेक शर्मा इस एरिया में मार पा रहा है पावर प्ले में, गुड इनफ, बट वो चौका मार पाएगा, छक्का नहीं मार पाएगा, ठीक है।
अगर छक्का नहीं मार पाएगा तो थोड़ा सा तो रन आपने घटाया। बट आप क्या कर रहे हो, मुस्तफिजुर रहमान आके अपना एक कटर आता है उनको वही दे रहे हैं। अगर आप अंदर अभिषेक शर्मा को इधर डाल के बहुत एकदम अंदर भी डाल दोगे, अभिषेक शर्मा का ये वाला पूरा आर्क जो है बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इन कंट्रोल रहता है वो। उसका लॉन्ग हैंडल से मुश्किल उसको कट मारने में होगा, मुश्किल उसको इस रीजन में ऑपरेट करने में होगा, इसलिए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ के मारना पड़ रहा था। सैफुद्दीन जिसके पास पेस नहीं था वो आगे आके पावर जनरेट कर रहा था अपने मूवमेंट से, अपने हैंड से नहीं, अपने मूवमेंट से, अपने लेग फुटवर्क से वो पावर जनरेट कर पा रहा था, इसलिए वो शॉट्स मार पा रहा था उस जगह पे। तो इसलिए आई फील कि आप थोड़ा वाइडिश रखिए, थोड़ा गुड लेंथ पकड़ के चलिए और थोड़ा सा कटर्स वगैरह डालिए और बोलिए अभिषेक शर्मा को कि ठीक है भाई, खुद पावर जनरेट कर सकते हो तो ठीक है, बट कम से कम मेरा बॉल पड़ के हल्का सा बाहर तो जाएगा, हल्का सा बाहर जाएगा, अभिषेक शर्मा लाइन के लिए खेलेंगे, हो सकता है बहुत चांसेस हैं कि वो मिस कर दें बॉल को, बट ऐसा कुछ तो नहीं किया है, ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं दिखा था। फिर पैड्स पे डाल रहे हैं, एक बार शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, कुछ वैसे ही कर रहे हैं। सैफुद्दीन तो आई डोंट थिंक वैसे बॉलर्स को पावर प्ले में बॉलिंग देना चाहिए, क्योंकि यू आर आस्किंग टू बी हिट, क्योंकि आप बेसिकली अभिषेक शर्मा उसको पावर जनरेट करके कहीं भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वो लाइन लेंथ अपना सही नहीं किया था, लाइन लेंथ उसका यही था, और उधर भी वो स्लोअर बॉल थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, जो कि एंड में लास्ट ओवर पे आप देखोगे तो उसका वर्क किया है। हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट उसका वर्क किया, अक्षर पटेल के अगेंस्ट वर्क किया। अभिषेक शर्मा बहुत क्लेवर हैं, अभी बहुत फॉर्म में हैं, तो आगे बढ़ बढ़ के मार रहे थे उसको। तो ठीक है भाई, आप आओ पावर प्ले के बाद, आओ पावर प्ले के बाद आप बोलो अभिषेक शर्मा को कि ठीक है, इस पूरे रीजन में हम 4 फील्डर लगा देंगे, इधर एक ही लगाएंगे कहीं इस तरफ, इधर या इधर लगा देंगे, पुल शॉट के लिए इधर लगा देंगे एक फील्डर, और इधर हम 4 फील्डर लगा देंगे तुमको, और हम तुमको वाइड बॉल डालते रहेंगे और पेस भी नहीं देंगे। इस पिच में जब आप देखोगे अभिषेक शर्मा का इस एरिया में शॉट्स आप देखोगे, तो यहाँ पे वो दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे वो 6 कवर कर लेते हैं, ये सोच लीजिए स्टेडियम है, यहाँ पे इस एरिया में उनका रेंज है बाउंड्री के इस पार, इधर तो भाई बाउंड्री पार स्टेडियम पार कर सकते हैं वो इस इन एरियाज में, अपर कट भी कभी कभी लगा देते हैं, बट आप देखोगे इस एरिया में अभिषेक शर्मा जब शॉट्स मारते हैं तो उनके उनके सिक्सेस बाउंड्री के जस्ट पार होते हैं, या फिर 1 बाउंस टू द रोप हो जाता है, चौका चला जाता है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे उनका ये जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है उनका पावर वाइज, तो पावर वाइज जहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, और उनको जैसे प्लेयर है वो हवा में बॉल खेलते हैं और 6 मारने का उनका बहुत मन करता है, तो आप ये पूरा फील्ड भर दीजिए और उसको फीड कीजिए ना यहाँ पे डिलीवरीज, स्लो डिलीवरीज, वाइड लेंथ डिलीवरीज, और ये आईपीएल में लोग करते हैं। बट द थिंग इज बांग्लादेश जैसे टीम्स जो कि टैलेंट वाइज तो पीछे हैं ही, वो दिमाग वाइज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ऑर्डिनरी फील्ड सेटिंग्स रहते हैं उनके, एंड बहुत ही ऑर्डिनरी लैक ऑफ इमेजिनेशन रहता है। इवन अगर आप 125 120 में फेंक रहे हो ना डिलीवरीज, क्रिकेट सबके लिए होता है, क्रिकेट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल स्पोर्ट, मोटे मोटे आदमी भी खेल पाते हैं, क्यों? क्योंकि आप एडवांटेज, कंडीशंस का एडवांटेज बहुत अच्छे से उठा सकते हो, एंड दुबई के पिच स्लो हैं, आपको बस गुड लेंथ पे डालना है, गुड लेंथ पे डालना इज़ द मोस्ट प्लीजिंग थिंग अगर आप एक बॉलर हो, एंड गुड लेंथ पे डालने के लिए आपको एक सर्टेन फ्लो चाहिए होता है, सर्टेन डिसिप्लिन होना चाहिए आपके रनअप में, और सर्टेन वे में आपका बॉल रिलीज़ होना चाहिए, तब जाके आप गुड लेंथ पे कंसिस्टेंटली डाल पाते हो। जो तंजीब, जो अच्छे बॉलर हैं बांग्लादेश के, वो कर रहे थे, कंसिस्टेंटली कर रहे थे, बट लास्ट ओवर में उनको पता नहीं कौन नशा चढ़ गया कि यॉर्कर डालेंगे, डेथ बॉलिंग करने आ गए हैं। भाई डेथ बॉलिंग का ज़रूरत नहीं है इस पिच पे, जहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान का करियर बन गया इन पिचेस पे, गुड लेंथ पकड़ के कटर डाल के। और ठीक है, अभिषेक शर्मा को आप नहीं हैंडल कर पाए, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ इमेजिनेशन है बिल्कुल। अगर इतना ही रहता तो अभिषेक शर्मा सारिश को एक और ट्रॉफी जिता देते इस सीज़न, बट लोग इमेजिनेशन थोड़ा रहता है वहाँ पे आईपीएल में, वहाँ पे लोग प्लान बना के आते हैं। एंड आईपीएल में आप देखोगे तो इनका डिसमिसल देखोगे, मिचेल स्टार्क जैसे उनको आउट कर पाए थे 2-3 बार, तो आप देखोगे कि भाई
सर्टेनली उनका इशू है, आउट स्विंगर्स के अगेंस्ट इशू है, और यही वाइड लेंथ पे इशू है, बट वो कोई ये भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। एशिया कप में इतना दिमाग नहीं है किसी के पास। आगे चलते हैं तो जैसे हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या को थोड़ा मोमेंटम मिल गया। उनका एक तो बहुत बढ़िया शॉट खेला था उन्होंने रियाज हुसैन के अगेंस्ट, बट बाकी आते हुए तो कुछ स्पेशल नहीं किया, बस रहा क्रीज पे, वेट किया कि भाई बांग्लादेश है खुद गलती कर ही देगी, जैसा कि 2016 में किया था हार्दिक पांड्या ने। वेट की, हाँ भाई ठीक है चौका मार दो, कुछ ना कुछ तो तुम लोग कर ही दोगे सेल्फ डिस्ट्रक्ट, तो वही किया है और पूरे इनिंग्स में वही किया है। एंड हार्दिक पांड्या इट टुक ओनली 2 इनिंग्स, बाकी तो ऐसा कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं किसी के अगेंस्ट। हार्दिक पांड्या जैसे बैटर्स के अगेंस्ट आप क्या करोगे? हार्दिक पांड्या का सबको पता है कि हार्ड लेंथ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो इन पिचेस में ज़रूरी, इन पिचेस पे अगर आप बाउंसर ट्राई करोगे पूरा पेस के साथ, तो ऑब्वियसली पढ़ के बहुत स्लो हो जाता है इन पिचेस में, तो पेस आपका सारा मरने ही वाला है। तो आप क्यों ना पूरा ही पेस मार दो। तो स्लोअर बाउंसर इज़ द बेस्ट डिलीवरी फॉर हार्दिक पांड्या, या फिर वाइड। हार्दिक पांड्या को भी वाइड, लास्ट ओवर में वाइडिश लेंथ पे यॉर्कर ट्राई किया, एंड इवन आप यॉर्कर मिस कर दिए, फिर भी हार्दिक पांड्या रीच नहीं कर पाया उस बॉल पे, तो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाया और आउट हो गए। तो यही सब चीज़ें थी। बेसिक्स ऑफ क्रिकेट बहुत जगह लैक करती है, लैक ऑफ इमेजिनेशन, लैक ऑफ मतलब गुड कैप्टेंसी, लैक ऑफ गुड कैप्टेंसी। और ऑब्वियसली जैसा कि दिख भी रहे हैं जैकर अली, मतलब कितना ही मतलब बहुत गरीबी दिख रहा है यार, ये बोलना नहीं चाहिए बट क्या ही दिख रहा है ये कैप्टन का। और मशरफ मुर्तज़ा भी आते थे भाई, तो और रहता था उनका कि बांग्लादेश के पास कैप्टन है, बट नहीं हो पा रहा है आप लोग से। आप लोग का डिसीजन भी उतना अच्छा नहीं है, और आपका मतलब दिखते तो भाई आप वैसे ही हो कि कुछ आता पता नहीं है। इमोशंस भी कंट्रोल में नहीं थे, है बहुत इमोशंस दिखा रहे थे, बहुत मेसी दिख रहे थे, बाल भी भाई बड़ा हुआ है इतना आपका, तो छोड़िए। बांग्लादेश क्लूलेस ऑब्वियसली आगे। गंभीर को मज़ा आ रहा है भाई, गंभीर अपने मज़े ले रहे हैं, शिवम दुबे को भेज दे रहे हैं, ये इनको इज्जत नहीं है, ये सच में सोच के चलते हैं कि गरीबों के साथ खेल रहे हैं, कुछ भी करो, बट ये बता देते हैं कि एक अच्छा टीम का प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है, अगर आप गंभीर हैं और आप धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी चाहिए, ड्रेसिंग रूम में एक ट्रस्ट चाहिए आपको, और प्लेयर्स को सेफ फील करवाना चाहिए। एक तो आप संजू सैमसन को ऐसे ही आउट ऑफ पोजीशन खिलाते हो, अब एक मैच में अच्छा नहीं किया उन्होंने, तो आपने बैटिंग ही नहीं दिया आज, क्योंकि राइट हैंड कॉम्बिनेशन, इतना आप कॉम्बिनेशंस के पीछे दौड़ोगे, इतना आप ये सब चीज़ों के पीछे दौड़ोगे जो एकदम किताबी चीज़ें हैं, जो आपको थ्योरेटिकली सही लगती हैं, तो प्रैक्टिकली गलत चले जाओगे आप, आपके प्लेयर्स आपके अगेंस्ट टर्न करने लेंगे। एंड गंभीर के साथ ये होते हुए देख सकते हैं, सरप्राइज नहीं होंगे अगर प्लेयर्स विल टर्न अगेंस्ट हिम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो बहुत रिस्पेक्ट है, विनिंग ड्रेसिंग रूम में हमेशा रिस्पेक्ट रहेगा, आपका यंग ड्रेसिंग रूम है, बट धीरे धीरे चलिए आगे देखते हैं। अभी तो बहुत लंबा करियर है गंभीर का, कोच बने हुए इंडिया के, तो बस यही है। और बांग्लादेश क्वाइट ऑब्वियसली नहीं चेस कर पाएगी, अगर चेस कर गई तो इंडिया ने बहुत गलती की होंगी, और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या क्या गलत करता है। तब तक आप बताइए कि आपको कितना पॉइंट सही लगता है। अगर ये एक थ्योरी जो हम बताएं, वो हम बहुत ही खुद के एक्सपीरियंस से बताएं कि खुद बैटिंग करते हैं उनको कैसा फील होगा अगर हम लॉन्ग हैंडल से बैट करेंगे या फिर बॉटम हैंड से करेंगे। मेरा तो बॉटम हैंड ही है, एंड इसलिए मेरा रेंज बहुत कम है, एंड ज़्यादा अच्छे बैटर नहीं है, हम बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं हर जगह, और ऑब्वियसली हम किसी लेवल पे नहीं खेलते हैं भाई। बट सैफुद्दीन को खेलना और हमको खेलना, आई थिंक हम बेटर कर सकते हैं सैफुद्दीन से ज़िंदगी में, अगर हम थोड़ा 1-2 महीना ट्रेनिंग का चांस, तो हमको थोड़ा फिटनेस अपना गेन कर पाएँ, तो और फ्लो आ जाए मेरे में, रिदम वगैरह पकड़ के करें, तो इस पिच पे तो भाई ख़त्म ही कर देते। इस पिच पे तो खैर छोड़िए, आप हम खुद डेल्यूजनल हो रहे हैं भाई। बट आप बताइए कि आप क्यों सुन रहे हैं हमको, क्या मजबूरी है आपका, और ये बैट वाला लॉजिक आप कितना एग्री करते हैं कि बैट का ग्रिप अगर बॉटम हैंड से पकड़ते हो तो रेंज कम हो जाता है, और लॉन्ग हैंडल से पकड़ते हो तो रेंज बढ़ जाता है। एक और पॉइंट था कि जसप्रीत बुमराह को खेलने टाइम जो ड्वेन ब्रावो ने उनको 2-3 छक्के मारे थे, वो भी लॉन्ग हैंडल से मारा था। तो एक और एक्सपेरिमेंट था मेरा, एक और थ्योरी था कि बुमराह को लॉन्ग हैंडल से खेलने वाले प्लेयर्स
डोमिनेट कर सकते हैं। बट बुमराह में क्या है कि भाई बुमराह स्लोअर बॉल भी डाल सकते हैं और पढ़ के बॉल को मूव भी करवा सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह है भाई। बट वही है, आज देखते हैं क्या कौन कैसा करता है। लिटन दास इंजर्ड है, मेहदी हसन को इन्होंने खिलाया नहीं, 4-5 लेफ्ट हैंडर्स इंडिया में फिर भी नहीं खिलाया। महान है भाई आप लोग बांग्लादेश वाले। और तस्किन अहमद को भी नहीं खिलाया। तो बिल्कुल एक तो बांग्लादेश ऊपर से और डिप्लीटेड साइड। तो यही सब है कि मज़ा नहीं आ रहा है एशिया कप में, ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है। कोई अच्छा कर दे आज बैटिंग में बांग्लादेश का तो अच्छा लगेगा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। और क्या फालतू लाइन है भाई, इस वीडियो के बारे में क्या लगेगा आपको, छोड़िए कुछ मत बताइए।